सवाल इंडिया का। वर्तमान समय में हमारे देश में दहेज प्रथा के कारण निर्धन परिवार की लड़कियां की शादी नहीं हो पा रही है। निर्धन परिवार की लड़कियां दिन पर दिन आत्महत्या करती जा रही है। क्या इस समस्या को लेकर हमारी सरकार को ठोस कदम उठाएगी या फिर हमारे देश की समाज अपनी मर्यादा और आत्मरक्षा के लिए कदम से कदम मिलाकर खड़ी होगी? कमिश्नर साहब के मामले को लेकर अपना क्या रवैया व्यक्त करेंगे? बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए पत्रकार महोदय का। कांस्टेबल पिंटू लाल, रिया की सुसाइड केस की तहकीकात कहां तक पहुंचा? यस सर। रिया की सुसाइड केस का तहकीकात कहां तक पहुंचा? उन दोनों को बुलाइए। ला रहे सही तो कह रहा है सर। हमारे देश में अपनी शौक के लिए हर कोई दहेज लेता है और देता है। सर ये दहेज लेना आजकल ना किसी के लिए शौक बन चुका है तो किसी के लिए जानलेवा हमला सर। इस केस को हम यहीं पर पोस्टपोन कर देते हैं सर, लेकिन इसको हमेशा के लिए नहीं छोड़ेंगे सर। सर ये दहेज प्रथा हमारे देश में लड़कियों के लिए ना फांसी का बंदा बना हुआ है ना सर। मैं इस दहेज प्रथा के विरोध में सर ना आंदोलन खड़ा करूंगा। उस आंदोलन को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जाऊंगा। संविधान में जो भी इसके लिए अनुच्छेद है ना सर, वो दोबारा लागू किए जाएंगे सर। इसके लिए धारा बनाई जाएगी और हर दहेज लेने और देने वाले को ना कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए सर, और उसे मिलनी होगी सर। सर अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना सर तो हम जीने का तरीका भूल जाएंगे सर, और अगर ऐसा हुआ ना सर तो इंसानियत नाम की चीज यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगी सर। उसे बचना चाहिए और ऐसा ही होगा सर। रवि, तुम अपने आप को समझ के आते हो? ये तुम्हारे स्कूल का क्लासरूम है क्या? जो कहोगी वही होगा? नहीं सर, ये पुलिस स्टेशन है और मैं जानता हूँ सर। बचपन से मैंने एक ही बात सीखी है ना सर, जो गलत है वो गलत है। मैं ना खुशी खुशी जो गलत कर रहे हैं उन लोगों का साथ देने से अच्छा ना सर कि जो बुरे लोग हैं उनका कड़ा से कड़ा विरोध करूं, और इसके लिए अगर मुझे अपनी जान देनी पड़े ना सर तो मैं दे दूं, लेकिन इन बुरे लोगों का साथ ना दूं सर, और मैं नहीं दूंगा। रवि, तुम तो जानते ही हो एक पुलिस ऑफिसर की क्या जिम्मेदारी होती है। हमें जनता तथा सरकार को जवाब देना पड़ता है। I know sir what is responsibility and what is expectation sir, but the expectation cannot be denied now sir. The crime rate area of this section is 2.4 and the other case is 2.3. The very demanded of the thing is totally high sir, but we have to think internally the thing just only coming from another side. और वैसे भी मेरे दोस्त तू तो जानता ही कि अगर हम किसी चीज को ना दिल से चाहें तो पूरी कायनात उसको पाने में हमारी मदद करती है, और ऐसा ही होगा मेरे दोस्त। सर इस दहेज प्रथा के विरोध में ना मैं आंदोलन खड़ा करना चाहता हूँ और मैं करूंगा खड़ा सर। सर स्टेशन के पीछे बाहर ना मेरी पहचान की लड़कियां बैठी है सर, उन्हें कहकर अंदर बुलवाइए। कांस्टेबल पिंटू लाल। यस सर। इनके पहचान की कुछ लड़कियां बाहर बैठी हैं, उन्हें अंदर लेकर आओ। बुला रहे। बीच के कुछ वाक अच्छे लगे तो तालियां बजा दिया कीजिए। बीच के कुछ वाक अच्छे लगे तो तालियां बजा दीजिएगा, कोई परहेज नहीं है। और आप सबने सुनी रखा है ना कि आज दिन हमारे समाज में नई नई आत्महत्याएं होती जा रही। दरअसल ये दहेज की वजह से, और मैं चाहता हूँ ना कि आप लोग इसका विरोध करें और इस दहेज प्रथा के विरोध में ना आप लोग एक आंदोलन खड़ा करें और इसमें अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा ही करें। तो बताइए आप लोग आंदोलन करेंगी ना?
मैं जानता कि दुनिया दूसरों की मुसीबत को देखकर सिर्फ हंस सकती है, उसे औरों की मुसीबतों में सिर्फ हंसना आता है, क्योंकि ये दुनिया लूली है, ये सिर्फ हंसना जानती है। अगर इस समाज में हमें कुछ पाना है ना, तो अपने स्वाभिमान को मारना होगा, तभी हम जीत पाएंगे। अगर हम जीतना चाहे तो हमें ऐसा ही करना होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा ही करें। आज मैं बताता हूँ ना कि एक लड़की का सम्मान क्या होता है। माँ बाप जो हमें बचपन में जन्म देते हैं ना, वो बचपन से लेकर हमारी शादी के वक्त तक हमारा पालन पोषण करते हैं, लेकिन जिस दिन वो अपने बच्चों की शादी करते हैं ना, खासकर अपनी बेटियों की, उस दिन अपनी बेटी की शादी में ना उसे घूस देना पड़ता है। ये कहाँ का सम्मान है कि किसी महिला को जो जाकर एक पराए घर को अपना घर समझ के ना उसे स्वर्ग बनाती है, उसी की शादी के लिए उसको घूस देना पड़े। आप लोग अपने आत्मसम्मान के लिए लड़िए और अपने हक को जीतिए, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा ही करेंगे। तो बताइए, आंदोलन करेंगे ना? कौन जीतेगा आंदोलन? जाइए, यहाँ की सड़कों पर जाइए, आंदोलन करिए और ले लीजिए अपना हक, और आपको लेना होगा। अगर ये लड़ाई हमारी सरकार से होती ना, तो यह हम कब का पा चुके होते। लेकिन ये बुराइयां ना सिर्फ सरकार की वजह से नहीं है, बल्कि समाज में कुछ हैवान है जिनकी वजह से ये बुराइयां फैली है। ये लड़ाइयां उन हैवानों के खिलाफ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उन हैवानों को बताएं कि आप लोग भी अपना हक ले सकती हैं, और आप लोग ऐसा ही करें। थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चैनल टीवी 29 पर आज का मुख्य समाचार समाज इंडिया का। हमारे समाज की लड़कियां अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतर आई है। या धीरे धीरे पूरे देश में उनके साथ खड़ी हो रही है, या दहेज प्रथा को समाप्त करना चाहती है। यदि वो अपने मकसद में सफल हो रही है तो भारतीय इतिहास के लिए गौरव की बात है। जल्द ही इसको लेकर हमारी सरकार अपना रवैया व्यक्त करेगी। आज हमारे क्षेत्र के कमिश्नर, पीएम, सीएम और राष्ट्रपति की जल्द ही बैठक होगी कि लड़कियां अपने मकसद में सफल हो। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही टाइट पत्रकार। को मचा कर रखे, बताइए क्या बात है? स्टेज पे सीएम और पीएम मौजूद हो चुके हैं। सर मुझे नहीं, मेरे दोस्त रवि को बात करनी है आपसे। कौन हो? मिस्टर रवि। नमस्ते सर, मेरा नाम रवि है और मुझे बात करनी। अच्छा, तो वहाँ से आप ही हो? क्यों कर रहे हैं सर? सर अपने देश के लिए। आप भगवान थोड़ी ना जो आपकी बात पूरी दुनिया मानेगी। सर मैंने कौन सा कहा कि मैं भगवान हूँ सर? सर मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, एक साइंटिस्ट जो अपनी खोज करता है सर, उसके बाद वो मर जाता है सर। उसके मरने के बाद ये दुनिया याद रखती है सर उसे। वो भगवान तो नहीं है, फिर भी दुनिया उसे याद रखती है ना सर। मार्टिन लूथर सर एक समाज सुधारक था, कोई भगवान नहीं सर, फिर भी दुनिया तो उसे याद रखती है ना सर। अब आप उसे भगवान कहेंगे क्या सर? नेल्सन मंडेला जो एक आंदोलनकारी था सर, कोई भगवान नहीं, फिर भी पूरी दुनिया उसे याद रखती है ना सर। वो भगवान तो नहीं है, फिर भी दुनिया उसे याद रखती है। इसके बावजूद मैं ये नहीं चाहता हूँ ना सर कि आप मुझे भगवान कहें या कुछ और। सर मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो लड़कियां अपने हक के लिए लड़ रही है ना, आप उनको उनका हक दे दीजिए सर। जो ये आंदोलन है ना सर दहेज प्रथा के लिए, सर दहेज प्रथा के लिए ना संविधान में अनुच्छेद बनाया जाए, इसके लिए धारा लागू की जाए और हर जुर्म करने वाले को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए ताकि वो जुर्म करने से पहले सब बात डरे सर। और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा ही करेंगे सर। वाह ससुरा वाह, धमाल मचाने वाला आइडिया लेकर। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो वो सारी पत्नियां जो दहेज लेकर आई हैं वो अपने पतियों को जेल में डलवा देंगी। ससुरा हमने भी तो अपनी शादी में बुलेट लिया था, अब हमारी पत्नी हमें जेल में डलवा देगी। अगर मालवती न्यूज देख रही होगी तो मेरे बर्तन भी मंजवाएगी और कपड़े भी धुलवाएगी। सर ये मालवती कौन है? अबे गचोनर मेरी बीवी है, तू क्या समझा?
नहीं सर, मैं तो समझा कि बाहर वाली है। अबे कहीं मालवती न्यूज ना देख रही हो, नहीं तो कपड़े भी धुलवाएगी और बर्तन भी बजवाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चैनल टीवी 29 पर आज का मुख्य समाचार। सवाल है इंडिया का। सीएम का बड़ा खुलासा, 55 साल के सीएम का पानी के लिए गर्लफ्रेंड जिसके कदमबाजी के बाद रात पाएंगे थे। बड़े हमारे साथ मिलकर छोटे से बड़े के पास। सर ये मीटिंग चल रही है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ सर। जो आपके मन में जो है वो बोलते जा रहे हैं सर। मैं सीरियस और मैं चाहता हूँ कि आप भी सीरियस रहें सर। सीएम मैं हूँ, जो मैं कहूँगा वही होगा। तेरी बात नहीं मानी जाएगी। आखिर ये हक तू किस आधार पर मांग रहा है? सर मेरे पास वोटर ID, आपके पास है क्या? ससुरा हड़का दिया। सॉरी सर। मेरा पैर पकड़ तभी तुझे छोड़ूंगा। आखिर तू मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहता है? तू जनता के सामने हीरो बनना चाहता है? सर मैं हीरो कुछ नहीं बनना चाहता हूँ, बस मैं अपने हक की मांग कर रहा हूँ सर। उसे आपको देना चाहिए सर। हर इंसान जब जीत चाहता है ना तो यही हर बार कहता है सर कि मैं जीत पाने के लिए अपनी जान दे दूंगा। लेकिन सर शायद इसे पता नहीं होता है ना कि जीत के लिए जरूरी क्या होता है सर। एक जीत पाने के लिए ना इंसान अपने स्वाभिमान को कितना झुका सकता है सर, यही सबसे जरूरी होता है। और रही आपके पैर पकड़ने की बात सर, तो मैं पकड़ ही लूंगा। लेकिन सर उससे पहले मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आप क्या मेरे हाथ देंगे? और आप इसी के साथ मैं आपका पैर भी पकड़ता हूँ सर। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे सॉरी। मैं चाहता हूँ कि इस पर PM सर जल्दी अपनी मंशा व्यक्त करें। अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो तुम क्या कर लोगे? सर सिंपल है, मेरे पास 2 ऑप्शन थे। ऑप्शन ए, यहाँ पर इन लड़कियों के साथ प्रोटेस्ट में हिस्सेदारी सक्रिय भागीदारी निभाऊं सर। और B, मैं यहाँ से नीचे उतरूंगा, उन लड़कियों के पास जाऊंगा सर। और मैं इन लड़कियों से बस इतनी दरख्वास्त करूंगा ना सर कि हमारे देश में जो भी महिलाएं हैं वो पुरुषों का साथ देना बंद कर दें। मेरे साथ पहले एक लड़की खड़ी होगी सर, उसके बाद 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 तक देखते देखते मेरे साथ पूरा देश खड़ा हो जाएगा सर। सर अगर ये महिलाएं ना पुरुषों का साथ देना छोड़ते तो आप जानते हैं क्या होगा सर। लड़ने के लिए बॉर्डर पर आर्मी नहीं होगी, पढ़ने वाले स्कूल में बच्चे नहीं होंगे, पढ़ाने वाला टीचर नहीं होगा, खेत में काम करने वाला किसान नहीं होगा सर। आप जैसे भड़काऊ नेता जो भाषण देते हैं ना सर कि पिछले 70 सालों में जो नहीं हुआ वो 1 साल में करके दिखाएंगे सर, फिर ये भाषण कहाँ से दे पाएंगे सर? मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आज मेरे देश की राजनीति इतनी पीछे है ना सर, वजह यही है ना सर कि हमारे देश में ना राजनीति में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी नहीं है सर। अगर ये महिलाएं हमसे अच्छा हमारे घर को चला सकती हैं तो सर क्या ये देश को नहीं चला सकती? मैं आपसे सवाल करता हूं सर, जो महिलाएं हमारे घर को हमसे अच्छे तरीके से चला सकती हैं, क्या सर वो देश को नहीं चला सकती? मुझे लगता है ये बात सही कह रहा है, लेकिन तुम्हें साबित करना होगा जनता के सामने कि दहेज लेना गलत है। मैं साबित कर दूंगा सर। आज हम ना टेक्नोलॉजी को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे है, हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं सर। मेरा ही सवाल है सर कि आप सभी ने महाभारत रामायण तो देखी होगी ना, क्या उसमें कभी दिखाया गया है कि राम जी ने अपनी शादी में दहेज लिया था? अगर किसी ने देखा तो मेरे सामने और मेरे सवाल का जवाब दे सर। मुस्लिम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब ने क्या अपनी शादी में दहेज लिया था सर? नहीं सर। एक बार एक सर्वे हुआ था हमारे देश में ना सर, 1000 पुरुषों पर 945 महिलाएं निकली सर। इसके बावजूद आज हमारे देश में हैवानियत इस तरह फैल चुकी है ना सर कि दहेज प्रथा को लेकर आज किसी को अपने जान देकर इस दहेज प्रथा की शौक को पूरा करना पड़ता है सर। ये कहाँ की इंसानियत है सर? हमें अपने जीने के तरीके बदलने होंगे, शुरुआत आपसे होगी सर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा ही करेंगे। इसके साथ मैं राष्ट्रपति सर से अनुरोध करता हूँ कि वो जल्द ही अपनी मंशा व्यक्त करें और इस मीटिंग को यहीं पर समाप्त किया जाए। मैं दहेज प्रथा को लेकर यह जल्दी घोषणा कर दूंगा कि यह मीटिंग आज यहीं खत्म होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चैनल टीवी 29 पर आज का मुख्य समाचार। हमारे देश के राष्ट्रपति दहेज प्रथा को लेकर अपना फैसला सुनाने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। देश की लड़कियों के आंदोलन की वजह से मैं यह घोषणा करता हूँ, दहेज लेने और तथा दहेज देने वालों को 2 लाख की जुर्माना, 1000 साल की सजा सुनाता हूँ। इसके बीच में हमारे समाज के लिए जो कार्य किया है वही हमारे समाज का हीरो है। कम हियर माय बॉय, लेट्स वेलकम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी आपने सुना कि राष्ट्रपति सर ने मुझे हीरो कहा। आज मैं आपको समाज की एक ऐसी हकीकत से मिलवाता हूँ जहाँ पर एक हकदार व्यक्ति को उसका हक नहीं मिलता।
जो रियल में समाज का हीरो होता है, फिर भी उसे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। एक रियल हीरो, बचपन में हमें जन्म देने वाली माँ हीरो होती है। अपने बच्चों की खुशी के लिए हर एक सुख और दुख को समान व्यवहार करने वाली वो माँ ही हीरो होती है। अपने बेटे के फ्यूचर के लिए दिन रात मेहनत करने वाला एक पिता हीरो होता है, और अपने भाई के हक के लिए लड़ने वाला एक भाई हीरो होता है। बॉर्डर पर जान देने वाला आर्मी और सुख और दुख में समान व्यवहार करने वाला एक दोस्त हीरो होता है। रक्षाबंधन में भाई को राखी बांधने वाली एक बहन हीरो होती है। और अगर लक बाई चांस ना, अगर उसी बहन को खोना पड़े तो समाज में हमें जीना गंवारा नहीं होता। हाल ही में आपने जो सुना था, रिया सुसाइड केस, रिया मेरी बहन थी और वो मुझे छोड़कर चली गई। रिया जिस दिन मुझे छोड़कर गई, उस दिन मुझे लगा कि समाज में मुझे जीने का कोई हक नहीं, क्योंकि मैं अपनी बहन को उसका हक नहीं दिला सकता। लेकिन फिर एक उम्मीद जागी कि जिस दिन ना इस देश में जो दहेज प्रथा है, जिससे हजारों लड़कियों की जान जा चुकी है और जाएगी भी, अगर मैं उन हजारों जानों को बचा लूंगा ना, तो मैं समझूंगा कि मैंने अपनी बहन को वापस पा लिया। इसलिए मैंने ये आंदोलन खड़ा किया और मैंने जीता। जरूरत इस बात की नहीं थी कि मैं बदला लेना चाहता था, जरूरत इस बात की थी ना कि जो हमारे हैवानियत की तरह जीने का तरीका था, मैं उसे बदलना चाहता था और मैंने बदला। और रही बात हीरो की, जो हमारे देश में जो महिलाएं हैं ना, वही हमारे देश की हीरो। जिन लड़कियों ने आंदोलन जीता, वो लड़कियां हीरो। अगर हमारे देश में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी राजनीति में आ जाए ना, तो आज जो मेरे देश की दयनीय स्थिति है, वो कभी ऐसी ना होती। और मैं ऐसा ही उम्मीद करता हूँ कि हमारे साथ जो भी हमारे राष्ट्रपति, सीएम, पीएम हैं, वो अपने जीने के तरीके बदलेंगे और मुझ जैसे आम आदमी भी अपने जीने के तरीके बदलेंगे और हमें बदलना होगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चैनल टीवी 29 पर आज का मुख्य समाचार। फैसला को लेकर पुलिस स्टेशन का मुआयना करें। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ले लिया मैंने अपने हाथ में। सर, मैं आपका दोस्त हूँ, आप तो आप मान गए ना सर। सही कहा मेरे दोस्त, कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती है। कांस्टेबल। यस सर। मदन लाल को बुलाइए। बुला रहे हैं सर। वाह सर वाह, मजा आ गया। मुझे आप पर कर आपने सरकार को झुका दिया। आपने बहुत अच्छा आंदोलन किया। सर आप तो मुजरिम हो। इन्होंने इतना अच्छा आंदोलन किया कि मैं भूल गया कि मुजरिम हूँ मैं। मिस्टर मदन लाल जी सर। आपको दहेज के जुर्म में 2 साल की सजा और 4 लाख का जुर्माना लगाया जाता है। क्या आपको मंजूर है? जी सर। कांस्टेबल पिंटू लाल, इन्हें ले जाओ। हेलो, हाँ कमिश्नर है। अब कमिश्नर के ऑफिस जा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में कॉल करूँ। क्या है कमिश्नर, और डेली बुला के रखता है। बैठ बैठ बैठ। सीएम सर, आपकी पत्नी ने आपके ऊपर दहेज में बुलेट लेने के जुर्म में एफआईआर दर्ज करवाया है, सीएम साहब फंस गए। जिसमें आपको 2 साल की सजा और 4 लाख का जुर्माना लगाया जाता है। ये नहीं हो सकता कमिश्नर, तू क्या चाहता है? तुझे सस्पेंड करा दूं? मैं मेरे लॉयर से बात कर रहा हूँ, अभी तेरी सस्पेंड नहीं कराता हूँ। कांस्टेबल पिंटू लाल, इन्हें ले जाओ। कमिश्नर
है।